दोस्तों, करीब एक शताब्दी पहले दुनिया ने एक उम्मीद के साथ क्रिकेट को स्वीकारा तो लगभग यह कहा जाने लगा कि वाकई ये जेंटलमैन खेल है जहां शांति, शालीनता और खेल के प्रति सच्चाई, ईमानदारी है। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद इस जेंटलमैन खेल में वो सब दिखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वैसे तो क्रिकेट में कई ऐसे मैच देखे गए जहां क्रिकेट शर्मसार हुआ। किसी ने एक बार कहा था कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन इसकी एक हद भी होती है। विश्व क्रिकेट ऐसे मैचों का गवाह रहा है जहां टीमों ने जीत के लिए खेल भावना तक का गला घोटने में परहेज नहीं किया। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टेस्ट मैच की मैच करने वाले हैं जो अब तक का सबसे विवादित टेस्ट मैच रहा, जहां जीत के लिए सारी हदें पार की गई। कैसे एक टीम और अंपायर ने 150 कैमरों के आगे खुली बेईमानी की, ना किसी का डर ना खौफ। साल 2007 के विश्व कप में मिली करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रही थी, जहां कुछ खिलाड़ियों को आजमाने के साथ नए कप्तान को आजमाने का दौर चल रहा था। ऐसे बोर्ड और चयनकर्ताओं ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में दूसरी बार किसी स्पिनर को टीम की कमान सौंपी थी। वो थे अनिल कुंबले, क्योंकि कुंबले अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर भी जा पहुंचे थे। साल 2008 में भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी। बेशर्म ऑस्ट्रेलिया की तरह वहां की मीडिया ने दौरे से पहले भारतीय टीम से कुछ तीखे सवाल पूछे, जिसका जवाब देना टीम ने मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के दिन मेलबर्न के मैदान पर पहला टेस्ट शुरू हुआ। इस पूरे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही भारत पर हावी रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया 337 रनों से जीत गया। पहले टेस्ट में सचिन और जहीर ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जहीर प्रैक्टिस के दौरान चोटिल होकर दौरे से बाहर हो गए। भारत की मुश्किल यहां से शुरू हो गई, क्योंकि अगला मैच सिडनी के ग्राउंड में खेला जाना था और ये वो मैच था जिसमें जीत और हार के बाद बहुत कुछ अलग होने वाला था। ऐसा कुछ जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। 2 जनवरी 2008 के दिन मैच शुरू हुआ। टॉस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने आए मैथ्यू हेडन और फील जैक्स की सलामी जोड़ी को भारतीय गेंदबाजों ने टिकने नहीं दिया। आरपी सिंह ने धोनी के हाथों फील जैक्स को कैच आउट कराकर मेजबान को पहला झटका दिया और इसके बाद कंगारू टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती गई। स्थिति ऐसी हो गई मानो एक खिलाड़ी बाहर जाता तो दूसरा अंदर आते ही बोलता, तू चल, मैं आया। जैसे तैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 विकेट के नुकसान पर 134 के स्कोर पर आ खड़ी हुई। क्रीज पर ब्रॉड हॉज और एंड्रयू साइमंड्स की जोड़ी मौजूद थी। बस यहीं से दुनिया ने क्रिकेट का वो काला चेहरा देखा जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अंपायर स्टीव बकनर, मार्क बेंसन और ब्रुक एक्सनफोर्ड ने 150 कैमरों के आगे जो शर्मनाक हरकत की, उसे पूरी दुनिया ने देखा। ईशांत शर्मा बॉलिंग करने आए, सामने थे साइमंड। तभी ईशांत की एक अंदर आती हुई गेंद पर बैट का मोटा किनारा लगा और गेंद धोनी के दस्तानों में समा गई। जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर स्टीव बकनर टस से मस नहीं हुए। इसके बाद कुंबले गेंदबाजी करने आए, जहां उनकी गेंद पर साइमंड चूक गए और धोनी ने पीछे से गिल्लियां बिखेर दी। मामला थर्ड अंपायर ब्रुक्स एक्सनफोर्ड के पहुंचा। रिप्ले में साफ दिखा कि पैर हवा में था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। मैच जारी रहा और भारतीय टीम निराश नजर आने लगी। इसी दौरान साइमंड ने अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 के पार पहुंच गया। कुछ देर बाद धोनी ने फिर साइमंड को स्टंप किया, लेकिन बकनर ने नॉट आउट दे दिया और इसके बाद भारतीय टीम को 464 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। भारत का पहला विकेट वसीम जाफर के रूप में गिरा, लेकिन जाफर जिस बॉल पर आउट हुए थे वो नो बॉल थी, जिसे अंपायर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने शानदार पारियां खेलकर स्कोर को 532 तक पहुंचा दिया। इसके बाद दूसरी पारी शुरू हुई, जहां हेडन और हंसी ने शतक जमा दिया और साइमंड ने हाफ सेंचुरी लगाई, जिसके भारत को 333 रनों का मुश्किल लक्ष्य मिला।
भारत ड्रा कराने के इरादे से उतरा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 11 नहीं बल्कि 14 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही, 3 विकेट जल्द गिर गए। क्रीज पर राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली थे जो पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी अंपायरों ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। राहुल द्रविड़ को अंपायर ने कैच आउट दे दिया। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बैट गेंद से कोसों दूर था। थोड़ी देर बाद 51 के स्कोर पर खेल रहे गांगुली के कैच को माइकल क्लार्क ने जमीन से उठाया, जिसके बाद रिकी पोंटिंग ने उंगली दिखाकर अंपायर से आउट देने को कहा और अंपायर ने भी कठपुतली की भूमिका निभाते हुए आउट दे दिया। थोड़ी देर बाद धोनी भी चलते बने। भारत के पास अब 3 विकेट थे और सिर्फ 12 ओवरों का मैच बचा था। तभी पोंटिंग ने गेंद क्लार्क को थमाई, जहां क्लार्क ने सबको चौंकाते हुए आखिरी 3 विकेट झटक लिए और ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट जीत गया। मैच के बाद कप्तान अनिल कुंबले ने कहा था कि यह मैच सिर्फ भारतीय टीम ही खेल भावना से खेल रही थी। इसी टेस्ट में मंकी गेट विवाद भी हुआ था, जहां हरभजन ने साइमंड को बंदर कहा था। इस विवाद पर मैच में बाद सुनवाई हुई, जहां तय यह हुआ कि हरभजन ने साइमंड को बंदर कहा था, जिसके बाद अगले 3 मैच हरभजन नहीं खेल पाएंगे। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया और कहा अगर बैन नहीं हटाया गया तो टीम दौरा छोड़कर वापस जाएगी और कभी भी दोनों टीमों के बीच मैच नहीं होगा। मामला आईसीसी तक जा पहुंचा, जहां आईसीसी ने सीरीज के बाद सुनवाई की बात कही। अगला टेस्ट पर्थ में हुआ, जहां भारत ने कंगारुओं को धूल चटाते हुए मैच जीत लिया। सीरीज का आखिरी टेस्ट ड्रा रहा और इस तरह सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत गया। वहीं स्टीव बकनर का भी इसी दौरे के साथ करियर खत्म हो गया। सीरीज भले ही ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, मगर दिल भारत जीतकर लौट रहा था।